शलोम शलोम शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में हम जो जान रहे हैं परमेश्वर का राज्य और प्रभु यीशु ने निश्चित किए बालकों जैसा, उसके हम दूसरे भाग में हैं कि बच्चा हो जाना क्या है ये हमने कुछ हद तक जाना है। निर्भर हो जाना, आश्रित हो जाना, आज्ञाकारी हो जाना, बिना किसी संदेह के, बिना पूरा पूरा भरोसा रखते हुए। और हर कोई सच्चाई पर भरोसा रखता है, पर विडंबना देखिए, सच्चाई जानने के बाद भी क्यों भरोसा मनुष्य का इतना कम होता है और वो संदेह में आ जाता है। निर्भरता से छूटकर व्यक्तिगत परिश्रम उस क्षेत्र में करता है अपनी सामर्थ्य का सफलता के लिए, जबकि हम अधिकारी ठहराए गए हर बात के, पर वो कार्य मन के कारण विवश होकर करते रहते हैं। तो ये मन पर भी अधिकार, बालकों का मन प्रभु का मन जैसे है ना। और वो जब हम सच्चाई से स्वीकार करे रहते हैं तो ये बात, और तकलीफ़ें देखने के लिए, दुष्टता को समझने के लिए हम यशायाह जो 11:6 दिया गया है उसको देखेंगे। उसमें वो सब बातें जो दुष्टता की हैं उसकी पहचान होगी, जिसमें तमाम पशुओं के नाम लिखे हुए हैं। पर ये जानिए कि ये खूबसूरत हिस्सा जो हम समझ रहे हैं उसमें ज़रूर मैं ये बात जोड़ना चाहूँगा, पहला कुरिन्थी का 2 अध्याय का, वो सुन लीजिए। हम फिर उससे आगे जाते हैं कि हर बात में हमें आत्मिक बल मिले, विश्वास की दृढ़ता मिले, परमेश्वर की सच्चाई हम मसीहों में पूरी समझ के साथ प्रकट हो। 6 से देखिए, 2 पहला कुरिन्थी। फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं, परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया, जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि वे जानते तो तेजों में प्रभु को क्रूस पर न चढ़ाते। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आँखों ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त पर नहीं चढ़ी, वे ही हैं परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है, परंतु मनुष्य की आत्मा जो उसमें है, वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। इस तरह से हम आगे चलते जाएंगे तो ये निश्चित पूरा पढ़िएगा। और ये प्रकट करता है संसार और आत्मा का वो हिस्सा। पर जब हम एक सबसे मुख्य बात को जान रहे और समझ रहे हैं, और वो है बालक होना, बच्चा होना, कि हम सांसारिक दृष्टि से किसी को बच्चा समझते हैं, छोटा समझते हैं, या हम ये सोचते हैं कि उसमें समझ नहीं है, संभालने की कोशिश करते हैं। एक अलग सा हमारा माइंडसेट बच्चों के लिए बना हुआ है, और परमेश्वर उसी दृष्टि से हमको देखता है। हम सब उसके बच्चे हैं, और वो चाहता है कि हम सचमुच में उसके बच्चे बने और दुष्टता के वो अंधेरे के कामों को अच्छे से समझ सकें। परमेश्वर के बच्चे ही समझ सकते हैं ये चीज़। मैंने पढ़ा इसीलिए है अभी पहला कुरिन्थी, दूसरे नहीं जान सकते, क्योंकि बाप अपने बच्चों को शिक्षा देता है, और वचन की शिक्षा हम पा रहे हैं पवित्र आत्मा के द्वारा। तो ये जानिए कि बच्चा, वो जो यशायाह 11 में कहा गया है, जो यशायाह 11-6 में, उसको जानकर आपको खुशी होगी। बहुत अच्छे से साफ साफ देखने लगेंगे, समझने लगेंगे इस सच्चाई को कि परमेश्वर ने कितनी खूबसूरत सच्चाइयाँ पहले से निश्चित करके हमेशा के लिए रख दी, कि हम जो वारिस हैं, अधिकारी हैं, वो क्या कुछ है इसमें हम समझेंगे। और इसके लिए मैं पढ़ देता हूँ यशायाह 11 उसका
6वें पद से। तब भेड़िया भेड़ के बच्चे के संग रहा करेगा और चीता बकरी के बच्चे के साथ बैठा करेगा, और बछड़ा और जवान सिंह और पाला पोसा हुआ बैल तीनों इकट्ठे रहेंगे और एक छोटा लड़का उनकी अगुवाई करेगा। गाय और रीछनी मिलकर चरेंगी और उनके बच्चे इकट्ठे बैठेंगे, और सिंह बैल के समान भूसा खाएगा। दूध पीता बच्चा करैत के बिल पर खेलेगा, और दूध छुड़ाया हुआ लड़का नाक के बिल में हाथ डालेगा। मेरे सारे पवित्र पर्वत पर न तो कोई दुख देगा और न ही हानि करेगा, क्योंकि पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसा जल समुद्र से भरा रहता है। जितने पशुओं का नाम दिया है इसमें पूरे आप आज जानेंगे, पहचानेंगे। और ये पशुएं जो ये 7 पशु और 7 साम्राज्य, असीरियन साम्राज्य, मिस्र, बाबुल, यूनान, मादी फारसी, रोमी और ऑटोमन, ये सब 7 साम्राज्य जो हैं ये 7 पशु को दिखाते हैं। हम दानियल में देखते हैं और प्रकाशित वाक्य में इस बात का स्पष्ट है। पर आज हम इसकी एक मुख्य बात समझिए। पहली चीज़ तो ये कि शैतान कॉपी करता है। जब कहा गया कि भेड़िए के बारे में कहा गया, तो उसकी कॉपी अगर हम समझें तो ये झूठे भविष्यवक्ता को दिखाता है। मत्ती 7:15 स्पष्ट है कि भेड़ की खाल में छिपा हुआ भेड़िया, अर्थात भेड़िए का जो स्वरूप है एक शिकारी का, एक लालची का। इसको जीव कहा गया है, जीव हिब्रू में, जिसमें जाइन है, अलग कर देने वाला। जैसे झूठे भविष्यवक्ता परमेश्वर के प्रेम में से अलग करते हैं, एक लालच सामने रखते हैं। इसी तरह के स्वभाव, सांप का स्वभाव देखिए कैसा है, नखाश बोलते हैं उसको हिब्रू में। और कैसा रूप धारण करा है वो बड़े अजगर ने, भेड़ के जैसे तो उसके सींग हैं, पर सांप के जैसे फुफकारना, मतलब वो जो फुफकार है वो सांप को दिखाती है। और कितना कपटी होता है, दुष्ट होता है ये नखास सांप। हमने सिंह का नाम भी देखा, तो ये कौन सा सिंह है? पहला पतरस 5 में बहुत स्पष्ट है कि वो चीरने फाड़ने के लिए आता है, दहाड़ता है, डराता है। हमारा जो प्रभु है, जो सिंह है, वो दया और नम्रता है, बचाने वाला। निश्चित उसकी दहाड़ में सारी कुछ है, उसके पास सारी अधीनता, सब सामर्थ है। सिंह एक शक्ति को दिखाता है, पर उसका दूसरा हिस्सा देखिए, जो दुष्ट इस्तेमाल करता है डराने के लिए मनुष्य को, क्योंकि मनुष्य शक्ति से डरता है। प्रकाशित वाक्य 5:5 देखें। इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। ये जो प्रतीक और उपमाएं दी गई हैं, ये 7 साम्राज्य की हैं, जिसमें से हम एक एक को जान लें हम तो 7 साम्राज्य को पहचान लेंगे। सिंह को एरिये कहा गया है हिब्रू में। मैं थोड़े थोड़े शब्द बहुत पहले से आपके सामने हिब्रू के रखता हूँ, और वो इसीलिए कि हम इसे स्वर्गीय भाषा, शुद्ध भाषा मानते हैं। लाशोन हा कोडेश खादाम, बरार सफ़ा, यानी वो स्वर्गीय भाषा जो बरार सफ़ा है, शुद्ध है। तो ये जो शुद्धता वचन की है हम पहचानते हैं, और पहला कुरंथी हमने साफ साफ देखा है 2 अध्याय में, क्योंकि ये हम बच्चों के लिए है। और इस रहस्य को जानेंगे कि जो यशायाह 11:6 से 9 में हम पाया है, वो क्यों ऐसे होगा और आज क्यों वैसे ही है विश्वास करने वालों के लिए। और विश्वास करने वालों के लिए ही सिर्फ नहीं,
उन बच्चों के लिए जो सचमुच में पूरी तरह से आज्ञाकारी हैं, भरोसा रखते हैं और प्रभु पे निर्भर हैं। जब बाइबल कहती है एक छोटा बच्चा चरवाही करेगा, अगुवाई करेगा, तो इसका मतलब है हर कोई जो इसमें दिखी गई है दुष्टता की, वो सब पशुओं का जो स्वभाव, वो समर्पित होंगे परमेश्वर की शांति में। उसमें बने रहेंगे कि नहीं, ये एक अलग बात है, पर सच्चाई ये है कि हम जो प्रभु यीशु में नई सृष्टि हैं, इन सब पर हमारा अधिकार है और उनकी कोई दुष्टता हम पर, उनका कोई तीर हम पर, उनकी कोई युक्ति हम पर सफल नहीं हो सकती। शर्त है कि मैं क्या बालकों जैसा हूं। ये सब जो बातें हैं आज अभी इसी क्षण से यीशु के नाम में निश्चित कर रखी हैं। जब बाइबल में ये स्पष्ट कहा गया है कि प्रभु यीशु कहते तुम सांप को पकड़ोगे, उठा लोगे और कोई हानि नहीं होगी। ये करैत और नाक के बिल के पास रहना, मतलब सांप कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, न बहका सकता, न डस सकता, न चाट सकता, मतलब आपकी एड़ी को कि चाल चलन बिगाड़ दे, संभव ही नहीं है। मनुष्य अपनी लालसाओं के कारण इन सब चीज़ों में पड़ता है और शिकार हो जाता है। आप देखिए ये जितने पशु हैं ये शिकारी भी हैं, और शिकार सबसे घिनौना शब्द है, क्योंकि शिकारी जो होता है वो अपने आप को छुपाता है, बहरूपिया होता है, छुप के आक्रमण करने वाला। जितनी भी हिंसात्मक प्रवृत्ति है इनकी, आतंकी, दुष्टता की, जो घिनौनी प्रवृत्तियां हैं, प्रकृति है, स्वभाव है, ये सब यीशु के नाम में, यीशु के सामने कोई स्थिर नहीं रह सकता, कुछ भी स्थिर नहीं रह सकता। परमेश्वर अपना भय डालता है तो ये तमाम प्रकार के जो भयभीत करने वाले पशु हैं ये खुद भयभीत होते हैं, क्योंकि सब जानते हैं प्रभु के बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, कोई उनको छू नहीं सकता। परमेश्वर के बच्चे परमेश्वर की आंख की पुतली हैं। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, इसमें शर्त सिर्फ ये है कि क्या मैं बच्चे जैसा हूं, तो वो तमाम अधिकार, तमाम सुरक्षा, तमाम अनुग्रह विश्वासियों के लिए है निश्चित, पर बच्चों के लिए विशेष, बच्चों के लिए विशेष जो माँ बाप के पास रहते हैं। बच्चे माँ बाप के पास रहते हैं, जब बड़े होते हैं तो कहा गया ना वो छोड़ देते हैं। जो लड़का है, बेटा है, वो अपनी पत्नी के साथ अलग रहेगा, अलग हो जाते हैं जैसे ही बड़े होते हैं और अलग होते हैं। और शुरू से हम जान रहे हैं कि जो छोटा बनेगा परमेश्वर के राज्य में बड़ा किया जाएगा। इन अद्भुत सच्चाइयों को आप लगातार जानते जाएंगे। ये वो उसका ज्ञान है, उसमें सुरक्षा है, और ये तब होगा ऐसा नहीं, ये हो चुका। आज अपने जीवन के लिए इस सच्चाई को जानना, तो आपके आसपास कोई भी किसी भी तरह का कुछ भी प्रयास दुष्टता का सफल नहीं होगा, बल्कि वो घुटने टेक देंगे। आप पहचान लेंगे कि शैतान जो कॉपी करता है या जिनके हिंसात्मक जो स्वभाव हैं, ये आपको प्रभावित नहीं कर पाएंगे। इनकी जो प्रवृत्ति है एक तरह की शाकाहारी जैसे हो जाएगी। जो ये मांस खाने वाले पशु हैं, इनके मन में परमेश्वर की अधीनता में है ना। आप देखिए दानियल को जब डाला गया सिंहों की मांद में, तो किसी ने नहीं छुआ। क्यों? ये पहले से प्रमाणित है। पौलुस के हाथ में वो सांप पहले से प्रमाणित है। हमें प्रयास साबित करने के लिए नहीं करना है। हम उसके अभिषेक में, उसके अनुग्रह में सुरक्षित हैं। हम ये सोच रहे हैं कि ये जो यशायाह 11 है, जब प्रभु का आगमन होगा उसके बाद की ये चीजें नहीं, वो आज से है। उसका आगमन हो चुका ना, उसका आगमन हमारे लिए हो चुका, तभी तो हम मसीह कहलाते हैं। ये बात अच्छे से जान लें। हाँ, जो सेकंड कमिंग में है, मसीहा आ रहा है, वो पूरा निर्णायक करने आ रहा है, और वो मसीहा की राह इजरायली देख रहे हैं, यहूदी देख रहे हैं, और ठीक देख रहे हैं।
पर वो हमारे लिए आ चुका जिन्होंने विश्वास किया। और विश्वास से आगे का कदम है कि उसके जैसे हो जाना। और हमने तमाम बलिदानों में देखा है। पहला तीमुथियुस 1:5 कहता है, निष्कपट विश्वास के लिए और उससे प्रेम उत्पन्न हो। आप इसे पढ़िए। तो जब ये रहेगा निष्कपटता, ये पशु का स्वभाव है। कपट, छल, कपट, दुष्टता, क्रूरता, ये पूरे 7 स्वभाव जो दिखाए जा रहे हैं इसमें। बकरी का स्वभाव कैसा है? दुष्टता का कितना भयानक स्वभाव है। सहनशील भी है, मतलब इतनी दुष्ट है और सहनशील भी है। आसपास नुकसान पहुंचाने के अलावा कुछ नहीं करेगी। सभी भय और खतरों का अंत क्रूस पर हो चुका है। और मसीहों में कोई बुराई और कोई पाप किसी भी तरह से प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश हो ही नहीं सकता। और बालक परमेश्वर के राज्य के लिए प्रभु यीशु ने बाइबल में बहुत से उदाहरण दिए कि वो कैसा है, एक खमीर के जैसा है, कैसा है, ये हम सब जानते हैं। पर यहाँ पर बालक परमेश्वर का राज्य कैसा है, और उस राज्य में यानी आपके आसपास हानि पहुंचाने वाला कोई भी शस्त्र कामयाब नहीं हो सकता। यीशु के नाम में मतलब वचन की प्रतिज्ञा में, वो सामर्थी नाम जो हमें सिखा रहा और समझा रहा है। ये हिस्से को हम समझ रहे हैं और अच्छे से जानेंगे इसको, कि हम विश्वास में और दृढ़ हों और मजबूत हों, क्योंकि ये सामर्थी वचन, ये अभिषेक का वचन निश्चित इन अंतिम समयों में उन भेदों को खोल रहा है। हम उस बात की राह नहीं देखें, ये अभी वर्तमान में आपके साथ होगा। हम जब प्रतीति करेंगे तो कौन सी चीज है जो हमको नुकसान पहुंचा सकती? हमारा काम है प्रेम में मजबूत करना, कि ये सब बातें जैसी हैं उसको यथावत रख सकें। खूबसूरत है बात है ना, गाय और ये सब कुछ साथ चरेंगी, इसको अच्छे से लिखा है। और जवान सिंह और पाला पोसा हुआ बैल तीनों इकट्ठे रहेंगे और एक छोटा लड़का उनकी अगुवाई करेगा। गाय और रीछनी मिलकर चरेंगी और उनके बच्चे इकट्ठे बैठेंगे और सिंह बैल के समान भूसा खाया करेगा। ये सब इच्छा रखें ना कि सिंह भूसा खाएगा, तो कोई भी दुष्टता का रूप धरा हुआ हमारे सामने, वो हमारा हाड़ मांस नहीं खा सकता। जैसे ये भेड़ का, प्रभु की भेड़ों का मांस नोचते हैं, वो नोचना बंद हो जाएगा। उनके दाढ़ों को प्रभु रोक देगा। जो ऐसा कुछ चल रहा है, क्योंकि वो भी तो दुष्टता के अधीनता में पड़कर इस कार्य को कर रहे हैं। कि भेड़ के जो बच्चे मिले हैं, जो सीखना समझना चाहते हैं, उनका मांस कहाँ है? बाइबल में लिखा हुआ है कि उनको लूटते हैं। तो ये सब लूटना बंद हो जाएगा। जो बांधना और खोलने की बात है इन चीजों के लिए, कि इन बातों की समझ रहेगी तो आप उस सांप को बांधेंगे, उस रीछ को बांधेंगे, उस सिंह को बांधेंगे, उस भेड़िए को बांधेंगे, तो पशुओं की वो तमाम प्रवृत्ति बंधेगी। दुष्ट कोई भी मुखौटा लगा के आपके पास नहीं आ सकता। और वो जब आएगा तो आपको किसी रीति से कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगर सचमुच में आप एक बच्चे हैं तो आपको कोई नहीं छू सकता, क्योंकि जिसके आप बच्चे हैं वो सर्वशक्तिमान सृष्टि रचयिता है। हमने ये जान लिया कि इस पद में लिखा हुआ है ना, सारा संसार जो है ज्ञान से भर जाएगा परमेश्वर के पवित्र पर। अर्थात परमेश्वर के ज्ञान की समझ हर व्यक्ति से मतलब मसीहों को तो निश्चित, पर जब हम प्रार्थना करेंगे और दुष्टता को हम बांधेंगे तो उसे समझ लगेगी, नहीं इसे नुकसान नहीं पहुंचाना है, मैं हारा हुआ हूं। दुष्ट अपने आप समझ लेगा, शैतान वहां से भाग जाएगा। उसे पता चल जाएगा क्यों भागता है शैतान, उसे पता चलता है कि नहीं आगे बढ़ना खतरा है, क्योंकि वचन की सच्चाई पूरी होनी है। ना वो हिंसा कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि प्रेम परमेश्वर का महान है जो हमारे जीवन में है। और वही प्रेम खत्म हुआ पशुओं का। जब हम यीशु के नाम में मांगेंगे तो वो दुष्टता को बांधेंगे तो सिर्फ उनके अंदर वो प्रेम पैदा होगा,
वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आज देखिए, वो प्रेम के कारण लोग सिंहों को पालते हैं, सांपों को पालते हैं, सब तरह का आप देखेंगे। और ये वचन की वो सच्चाई और प्रतिज्ञा है कि सब पर मनुष्य अधिकार रखता है। तो पहली बात यह है कि आप अपने जीवन में अपने आप आसपास परमेश्वर की राज्य की, यीशु के राज्य की, मसीह के राज्य की पुनर्स्थापना कब करना चाहते हैं? इस बात को जानकर आप पुनर्स्थापना करना चाहते हैं कि हाँ, पहचाने जाएं कि हाँ, कि ये समझ मिली है, मतलब स्थापना मतलब समझ। आपने स्थापना पर्व सुना होगा ना, यूहन्ना 10 में प्रभु यीशु मना रहे थे, डेडिकेशन वाला, जिसे हनुका कहते हैं। तो बच्चों जैसी निष्कपटता और विश्वास की मजबूती, ये सब शांति की स्थापना के लिए प्रभु यीशु ने अपनी शांति देके गए हैं, शांति की स्थापना करने। शांति सिर्फ शलोम में आशीषें सब प्रकार की नहीं है, सब प्रकार का अधिकार भी है। शलोम का ये भेद है, ये वचन का वादा है। हम देखते हैं वो सातों साम्राज्य, बहुत सा सुना है, बोला है मैंने, पर वो सातों साम्राज्य की दुष्टताएं कैसे समाप्त हो गई? सब समाप्त हो गया ना। अब ये आखिरी में, और उसमें ये अधिकार इन साम्राज्यों की जो सोच का है, वो सफल नहीं हो सकते। परमेश्वर का निश्चित समय इनके नाश का रखा है, पर वो सफल नहीं हो सकते। पर हम उससे बाधित ना हो। जब हम कहते हैं कि परमेश्वर के मुख का तेज का प्रकाश हम पर चमके, परमेश्वर हमारी ओर मुख करे, हम आशीषों की प्रार्थना में कहते हैं ना, यहोवा युव रेखा ईश्म रेखा याईर पनाव विलेखा, ये उसका है। तो ये गहराइयाँ, ये सच्चाइयाँ पवित्र आत्मा के द्वारा है। सिर्फ सुनना नहीं, अपने जीवन में इसको लगातार हम समझ के साथ अपनी प्रार्थनाओं में उसकी उपस्थिति में रखें। एक बच्चे जैसे हो जाए तो रखना भी नहीं पड़ेगा। आज हम रखते हैं बातों को, बिल्कुल मांगना धरना सारा कुछ, सुरक्षा से लेके पवित्र आत्मा के आग के घेरे में रहना, बिल्कुल बोलिए ना, बोलिए। और ये क्यों बोल पाते हैं हम, क्यों बोलना पड़ता है? इस सारी बातों का जवाब आपको इसमें मिल रहा है। बच्चे जैसे हो जाना कमजोर नहीं है। स्वर्गीय और आत्मिक बच्चे होना मतलब सशक्त परमेश्वर की संतान, दृढ़ता। वो इधर उधर डोलने वाला भोला भाला नहीं है वो बच्चा, वो जो चरवाई कर रहा है, एक छोटा सा बच्चा। सांसारिकता में लेने का इसको समझने की जरूरत नहीं है। तो अपने आसपास परिवार को सुरक्षित करिए उन सारी चीज़ों से। ये घिनौने पशुओं का कोई भी दंश आप पर कोई भी किसी भी रीति से विजय नहीं हो सकता अगर आप सतर्क हैं। आपको मालूम है कि आप प्रभु यीशु में क्या हैं। यही बता जा रहा है कि प्रभु यीशु में मैं एक बालक हूँ, एक बच्चा हूँ जो उसकी अधीनता में है और उसकी सुरक्षा में है, उसके अनुग्रह में है, उसके अभिषेक में है। तो कौन सी चीज़ें हानि पहुँचाएंगी? बहुत सारे उदाहरण हम देखते हैं, बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं और बच्चे सुरक्षित पाए जाते हैं। जब हम इसको समझते चल रहे हैं तो इसका तीसरा भाग भी हम पूरा करेंगे कि एक पूरे सशक्त वो परमेश्वर के राज्य हम हों, जहाँ परमेश्वर के राज्य के लिए काम करने का मतलब है दुष्टता की हर घिनौनी जो भरमाने वाली पशुओं की प्रवृत्ति मनुष्यों के जीवन में शैतान के द्वारा डाली गई है, यीशु के नाम में वो छुटकारा पाएं। यही हमें वचन सिखा समझा रहा है और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होगा। उसमें से कई ऐसे हैं जो प्रभु यीशु को स्वीकारेंगे और बहुत ही दुष्ट लोग प्रभु को ग्रहण क्यों कर पाते हैं? उसकी मूल वजह तो यही है, ये आधार है। इसको और जितनी आप इस पर पूरा मन प्राण आत्मा की शक्ति लगाकर इसको समझेंगे मानेंगे, उतना ही सुरक्षित होते हुए वो समझ पाएंगे कि ये आसपास की तमाम
पशुओं की दुष्टता करने वाले मनुष्य आप पर किसी भी रीति से आक्रमण नहीं कर सकते। अब एक शहर में भालू आके किसी को नोचेगा, काटेगा थोड़ी। और वो एक शहर में वो सांप भी चलता फिरता नहीं मिलेगा, न कहीं पर सिंह चलता फिरता मिलेगा। बकरियां वगैरह दिख जाएंगी, गाय ढोर वगैरह। तो इसका तीसरा मैं ये चाहता हूँ, क्योंकि इसी समय जो मुझे लग रहा है और मैं जान रहा हूँ कि इसमें बहुत सी बातें बतानी आवश्यक है, और जल्दी में तो नहीं किया जा सकता, पर हम एक शुरुआत करे हैं, उसको आगे अपने जीवन में बढ़ाइए और उस स्वभाव से दूर होइए कि नहीं, जब ये वो समय आएगा जब नया सृष्टि होगी तब नहीं। ये हमेशा के लिए हमें सुरक्षित किया गया, हमें बचा लिया गया है। क्या हम इस संसार के हैं ही नहीं, तो संसार की कोई भी चीज़ हमें प्रभावित नहीं कर सकती। पर अगर हम संसार की चीज़ों से प्रभावित होते हैं, तो वचन की ये सच्चाई और दिलासा और विश्वास और ढाढ़स का वचन, जिसे हमें प्रतीति करना चाहिए और इन बातों को पहचानना चाहिए। तो मैं वो सातों साम्राज्य के बारे में फिर एक बार, कि उन्होंने क्या क्या किया था, और ये 7 पशुओं का, और जिसमें दानियल का दर्शन है, और प्रकाशित वाक्य की वो सच्चाई जो यूहन्ना ने देखा है, हम इस सब को लेते हुए चलेंगे। तो और भी विश्वास में ये सब बातें इसलिए होंगी कि जो हमने पढ़ा है, पहला कुरिन्थी 2 अध्याय, कि उसका ज्ञान, उसके ज्ञान से सारी चीज़ें भरपूर होंगी, और उसके पवित्र पर्वत पर हम हैं, उसके निश्चित उसके निवास में हम हैं, उसके बगैर कुछ नहीं। तो इसको पूरा देखिए, और यीशु के नाम में और मांगिए इसको। जितना मैंने बताया हूँ इससे कहीं ज़्यादा है। पर शांत होकर जब इन चीज़ों को आप इसके साथ अपनी प्रार्थनाओं में होंगे, उसकी उपस्थिति में होंगे, तो और भी प्रकाशित होंगे, और जीवन में पाएंगे वो अभिषेक, वो अनुग्रह जो पवित्र आत्मा के आग का अभिषेक है, जो आपको तरोताज़ा करेगा, नई स्फूर्ति, विश्वास, दृढ़ता देगा, और प्रतीति करने में योग्य बनाएगा। मिलते हैं फिर इसके तीसरे भाग में।